हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग सेंट्रॉइड निकालेंगे। सर्कल का सेंट्रॉइड हम लोग को पहले से पता है कि सेंटर पे होता है, लेकिन यहाँ पर जो अगर मालूम नहीं हो हमको कि सेंट्रॉइड जो सर्कल का होता है तो वो कहाँ पर होता है, तो हम लोग निकालते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सर्कल का सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो सर्कल एक लेते हैं हम लोग, इसके बाद इसका सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो अगर ये सर्कल दिया हुआ है तो अगर हम इसमें किसी एक पार्ट का एलिमेंट्री स्ट्रिप एज्यूम कर लेंगे और इसका निकालेंगे, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये होल पार्ट का निकल जाएगा सेंट्रॉइड। तो सबसे पहले एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं जिसका थिकनेस जो है, इस एरिया का थिकनेस ये हम लोग डी वाई एज्यूम कर लेते हैं, ये डी वाई है। एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये एक्स होता है, क्योंकि सर्कल का जो इक्वेशन होता है, सर्कल का इक्वेशन वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आगे हम इसका यूज देखेंगे। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप हम लेंगे, इसके बाद जो है इसका हम लोग निकालेंगे क्या, सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो जब एलिमेंट्री स्ट्रिप का सेंट्रॉइड निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा सर्कल का निकल जाएगा। तो चलिए निकालते। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक्स एक्सिस से एलिमेंट्री स्ट्रिप का डिस्टेंस जो है वो वाई है। तो एज्यूम एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dy एंड एरिया dA। तो एरिया निकाल लेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। तो जब एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो dA इज इक्वल टू, dA इसलिए लिए क्योंकि ये स्मॉल एरिया है, इसीलिए हम लोग dA लिए। तो dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला थिकनेस। तो एक्स है ये आधा, तो ये दोनों ऐड होगा तो 2x, तो 2x इंटू डी वाई। तो जब ये हमारा एरिया निकल गया तो मोमेंट निकल जाएगा एलिमेंट्री स्ट्रिप का। तो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, तो मोमेंट निकाल लेंगे एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया जो है, तो क्या हो जाएगा dA इंटू वाई। तो dA हम यहाँ पर अभी कैलकुलेट किए हैं क्या, 2x इंटू डी वाई, 2x इंटू डी वाई इंटू वाई। तो 2x इंटू डी वाई इंटू वाई निकाल लिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं 2x वाई इंटू डी वाई। तो अब ये जो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब ये एक्स का वैल्यू, ये जो एक्स हम निकाले कैलकुलेट किए, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, putting the value of x in इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करते तो क्या होगा, 2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई। तो ये होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया जब निकाल लेंगे तो निकालते सबसे पहले मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया, मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया। तो मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे इसको, माइनस आर टू आर, 2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, -2/3 इंटू 0।
तो इसको कैलकुलेट करके आएगा 0। तो मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया कितना है? 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वाई बार लेते हैं। मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया 0 आया, तो अब वाई बार हम लोग लेंगे। तो वाई बार क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ दिस सर्कल फ्रॉम ओ एक्स एक्सिस। तो वाई बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ इंटायर एरिया, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ इंटायर एरिया फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से लिए ये वाई बार। तो अब हम लोग यहाँ से इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 जो लिए, तो अगर मोमेंट हम निकालते हैं इस एरिया का, अगर हमारा सेंट्रॉइड वाई बार है तो होल एरिया का, इंटायर एरिया का मोमेंट निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया ए इंटू वाई बार। तो मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया, जब सेंट्रॉइड हमारा वाई बार है एंड मोमेंट ऑफ इंटायर एरिया, तो ये क्या होगा? ए वाई बार इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ए इंटू वाई बार इज इक्वल टू 0। ए इंटू वाई बार इज इक्वल टू 0 होगा जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर किए। तो ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन को दोनों को कंपेयर किए तो ए इंटू वाई बार इज इक्वल टू 0। तो वाई बार इज इक्वल टू 0। तो प्रूव हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल जो होता है वो सेंटर पे होता है। तो वाई बार इज इक्वल टू 0। अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग में लेते हैं हम लोग तो वाई बार 0, और वाई एक्सिस पे लेते तो एक्स बार इज इक्वल टू 0। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड निकालना है सर्कल का। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।